क्या बता रहे थे जी पिछले क्लास में? हेलो सर एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस सिस्टम बता रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन हुआ था ना पिछले क्लास में? यस सर सर रिवीजन हुआ था उसके पहले क्लास में पढ़ा रहे थे। चलिए सर एक आज- पॉइंट है सर, एचएसडी और एसएसडी में सर डिफरेंस बता दीजिए। क्या एचएसडी और एसएसडी का एसएसडी? डिफरेंस। यस सर, एचएसडी और एसएसडी। सर आप एसएएसडी बताए थे। एसएसडी बताए हैं और डीएसडी यस सर। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एंड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल आपका मैग्नेटिक टेप होगा। यस सर। क्या होगा? मैग्नेटिक टेप होगा सर, जो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। हाँ, और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का हार्ड डिस्क एग्जांपल होगा, हार्ड डिस्क। तो एसएसडी और डीएसडी दोनों कैसा होगा? स्टोरेज डिवाइस के लिए है, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एंड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, और बोलिए, और बोलिए सर एसएसडी किस में आएगा सर? क्या? सॉलिड ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव किस में आएगा? वो तो अलग चीज होता है, ये अलग चीज बोल। सर ओ होता है ओएलसी। ओएलसी? यस सर। वो क्या होता है? सर ये क्वेश्चन आप हमसे पूछे थे वाइवा में, ओएलसी। ओएलसी कहाँ पूछे होंगे? पूछे थे सर। एच लुकअप, वी लुकअप। नो सर, ओएलसी पूछे थे, उसके बाद टेलनेट पूछे थे। ओएलसी नहीं कुछ होता। हमको यही समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है ओएलसी। ओएलसी हम बहुत सोच रहे थे इसमें क्या होगा ये। तुम कुछ दूसरा सुन लिए होगे। और बोलिए सर वॉइस बैंड, बेस बैंड और ये ब्रॉड बैंड सर, तीनों को हाँ बता देखो, देते हैं। अकॉर्डिंग टू चैनल कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू चैनल कैपेसिटी नेटवर्क को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बेस बैंड, मेजरमेंट बैंड सर, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। मेजरमेंट बीपीएस से होता है सर ना? हाँ, according to channel capacity network divided into 3 parts: baseband, voice band and broadband। तो बेसबैंड का लो स्पीड होता है। बेसबैंड का स्पीड क्या होता है? लो स्पीड होता है सर। लो होता है। उसके बाद आपका होता है वॉइस बैंड का, और उसके बाद ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड। नीचे की ओर स्पीड बढ़ेगा सर। ब्रॉडबैंड का कैपेसिटी हाई होता है, ब्रॉडबैंड का स्पीड फास्ट होता है। ठीक है सर वॉइस बैंड का मीडियम स्पीड क्या बोले सर? वॉइस बैंड मीडियम होता है। और सबसे फास्ट आपका होता है ब्रॉडबैंड का। यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर आईपी एड्रेस में सर 5 क्लास बताया था सर, ए बी सी डी। हाँ बता रहे हैं। और इसमें सर आप उसको थोड़ा बता। देखो क्लास ए जो होता है, एक क्लास आईपी वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, उसको क्लास ए होता है। क्लास बी होता है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास सी, क्लास डी। लेकिन सबका अपना रेंज होता है, 1 से लेकर के 126 कितना होता है? 192 क्लास ए का ये सब लिखाया हुआ है। 127 सर लिखवाए हैं। 128 से 191 क्लास बी का, 192 से 223 क्लास सी का। तो ये क्लास में बांटा गया। क्लास ए बी सी का जनरली यूज होता है। क्लास डी जो होता है मल्टीकास्ट के लिए होता है, और क्लास ई जो होता है वो रिसर्च एंड डायग्नोसिस के लिए होता है। किस लिए होता है?
रिसर्च एंड diagnosis. रिसर्च एंड डायग्नोसिस के लिए होता है। यही है आई थिंक। सर 127 को रिजर्व एड्रेस क्यों कहा गया सर? लूप बैक एड्रेस, मान लिए कोई पेज वगैरह बनाते हैं ना, यस सर। तो इसी एड्रेस पे रन करता है, सेल्फ टेस्टिंग के लिए होता है, इसको लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है। क्लास बी का एड्रेस जो होता है। यस सर, एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस सिस्टम के बाद से सर पढ़ाना था। हाँ, और कुछ पूछना है आपको? पूरा पढ़ा चुके हैं, जहाँ डाउट है वो पूछिए आपको। कितना डाउट सर? बस ई तक होता है। क्लास ई होता है रिसर्च एंड डायग्नोसिस के लिए, R&D के लिए। नेक्स्ट बोलिए। और मत बोलवाइए सर, हम तो कहें कि सर कुछ नया कुछ पढ़वा दीजिए सर। नया तो जो भी मन में हो सर। ऑपरेटिंग तो PC सिस्टम। सर इसका आईपी एड्रेस ही बता दीजिए सर, जो 221 ये ए का सर जो था ये निकालने के लिए 221 पॉइंट कुछ समथिंग। ना वो अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, वो पीछे वालों को पढ़ना है। डायरेक्ट एड्रेस। ये बस आईपी एड्रेस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। सर नंबर सिस्टम का रिवीजन नहीं हुआ था एक बार, वो करा दीजिएगा। अच्छा, नंबर सिस्टम से पहले हम सोच रहे हैं ओएस का रिवीजन करवा दें, ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर, वो भी सही रहेगा। यस सर, कल आप बोल रहे थे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो इस तरीके से होता है। आपका जो सबसे बॉटम लेयर होता है, यहाँ पे हार्डवेयर काम करता है। कौन काम करता है? हार्डवेयर। इसके बाद आपका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो होता है लेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सबसे टॉप लेयर जो होते हैं वहां पे यूजर काम करता है। यूजर 1, यूजर 2। इसमें लेयर डिवीजन होता है। हाँ, ये ऑपरेट ओएस का लेयर बेस्ड अप्रोच है। यूजर 4, 3 ऐसे करके। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करवाता है? इंटरफेस कराता है। मतलब कि हम लोग जो है यूजर, देखो हार्डवेयर किस लेयर पे है? सबसे बॉटम लेयर पे है। हार्डवेयर कहाँ पे है? सबसे बॉटम लेयर। सबसे बॉटम लेयर पे सर। और यूजर कहाँ पे है? सर बॉटम लेयर के ऊपर वाले, सर सबसे ऊपर वाले पे है टॉप लेयर। तो यूजर कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसके मीडियम से यूजर कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करने का काम किसका होता है? एप्लीकेशन, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम सर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब यूजर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कौन करवाता है? यही ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब कि अब हम लोग ओएस से कैसे इंटरेक्ट होते हैं? मान लिए सपोज तुम MS एक्सेल में काम कर रहे हो, कोई सीट है उसको प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? एक्सेल में ही प्रिंट देते हो ना? यस सर एक्सेल में। प्रिंटर से कौन इंटरेक्ट करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो एक होता है API, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बोलते हैं सर। वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तुम्हारा जो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यस। API का काम होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से सर्विस लेना और ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विस क्या करना? प्रोवाइड देना। ओएस से क्या करवाना? इंटरेक्ट करवाना। ये काम किसका होता है? API का।
हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का, इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का काम होता है। अब देखिए ओएस जो है ओएस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओएस को? रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं और रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर एंड रिसोर्स एलोकेटर। लोकेटर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज ए मैनेजर क्या करता है, परफॉर्म यस सर। बेसिक टास्क जो होता है इजियर टू यूज। कंप्यूटर को इजीली कैसे हम लोग, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी डिजाइन करने वाला होता है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, यूजर कन्वीनियंस। प्राइमरी गोल क्या होता है? ओएस डिजाइन करने वाले का प्राइमरी गोल क्या होता है? यूजर कन्वीनियंस। यूजर कन्वीनियंस। ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना, यूज करना क्या होगा, आसान होगा। Yes, गोल sir. क्या होता है? इफिशियंसी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मैनेजर आपका क्या करता है, मेक्स कंप्यूटर इजियर टू यूज, ताकि कंप्यूटर को यूज करने में क्या हो, इजी हो। आसानी हो। थर्ड, मैनेजेज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। रिसोर्सेज क्या क्या होगा जी यहाँ ऋत्विक? रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? हेलो, जो भी सर, अच्छा वही। देखो कंप्यूटर सिस्टम में दो तरीके का रिसोर्सेस होता है। यस कितने सर। तरीके का? दो तरीके का। एक आपका हार्डवेयर रिसोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। सॉफ्टवेयर रिसोर्स होता है। हार्डवेयर रिसोर्स में हो आ गया मेमोरी, सीपीयू और कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस। यस सर। और सॉफ्टवेयर रिसोर्स में क्या हो गया, फाइल, एप्लीकेशन प्रोग्राम, फाइल एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये सब किसमें आ गया, सॉफ्टवेयर में। तो दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हाँ, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर एंड रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स मैनेजर एंड रिसोर्स एलोकेटर। एक और काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। सुनो, इंटरफेस कितने तरीके का होता है जी सत्य प्रकाश? यस सर, इंटरफेस कितने तरीके का होता है पता नहीं सर। कौन बताएंगे? हेलो, यस सर, यू आर ऑडियो। कौन बताएंगे इंटरफेस? देखो इंटरफेस आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बताए थे दो तरीके का इंटरफेस होता है। एक होता है CUI, इसको बोलते हैं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। और दूसरा होता है GUI, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? ये सर कोई और बैच में बताए होंगे सर आप। डॉस का इंटरफेस कैसा है? CUI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। यानी डॉस में कोई भी काम करना होता था हम लोग को, जैसे फाइल ही बनाना है तो फाइल बनाने के लिए क्या टाइप करते थे? अरे कमांड देता था ना जी। यस सर। यस सर, यस सर। कॉपी कौन फाइल नेम देते थे फाइल बनाने के लिए। ठीक है, मान लिए कि नहीं समझ में आया। अरे यस स्टार्टिंग से बताइए इंटरफेस। स्टार्टिंग से बताइए ना। देखो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को किससे इंटरेक्ट करवाता है, हार्डवेयर से। किससे करवाता है? हार्डवेयर से करवाता है। हार्डवेयर से।
अब सवाल उठता है हम लोग पहले ओएस से कैसे इंटरेक्ट होंगे। अरे ओएस से हम लोग इंटरेक्ट होंगे तभी ना ओएस हार्डवेयर से क्या करवाएगा, इंटरफेस इंटरेक्ट कर करवाएगा सर। इंटरेक्ट करवाएगा। तो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं ओएस से इंटरेक्ट होने का दो तरीका होता है। एक होता है CUI, इसको बोलते हैं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। CUI में क्या होता है, ओएस से इंटरेक्ट होते हैं हम लोग कमांड के जरिए, विद द हेल्प ऑफ कमांड, कमांड टाइप करके। और GUI में क्या करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या करते हैं, हम लोग आइकन के जरिए, मेनू के जरिए इंटरेक्ट होते हैं। कैसे इंटरेक्ट होते हैं, आइकन या मेनू के जरिए। मेनू के जरिए। बात समझ रहे हैं। तो Yes, sir. विंडोज ये जैसे सब में आ जाएगा सर। जैसे हाँ जैसे सुनो ना, डॉस जो है वो कैसा है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। सुनो ना, डॉस जो है वो कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, CUI। कैसा, CUI कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो डॉस में जैसे एक फाइल ही बनाना है आपको, तो उसके लिए क्या टाइप करते हो आप, कमांड टाइप करते हो। यस सर। कौन सा कमांड देते हैं हम लोग फाइल बनाने का, सर किसमें फाइल बनाना है सर, डेस्कटॉप पे या फिर कोई। डॉस में फाइल बनाना है, उसके लिए क्या कमांड सिखाया आप लोग को, बताए थे ना ऐसा, देखो याद आ जाएगा। देखो बता रहे, जैसे एक इमेज नाम का फाइल बनाना है, तो हम लोग ऐसे टाइप करते थे ना, कॉपी कॉन इमेज। कॉपी कॉन क्या देते थे, फाइल नेम, कॉपी कॉन फाइल नेम। तो ये क्या हुआ, कमांड हुआ। कमांड ये के नहीं जरिए बताया था सर आप। ये नहीं कैसे, डॉस पढ़ाए हैं, फाइल बनाना नहीं सिखाए होंगे। डॉस का कॉपी निकालो तो, क्रिएट फाइल। क्या नहीं बताए हैं ये, नहीं बताया सर। डॉस नहीं पढ़ाया सर। डॉस सुनो बस एग्जांपल दिखवाएं। हाँ एग्जांपल ही तो सर आप सिर्फ बताया था कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डॉस का सर। और बैच ऑपरेटिंग अच्छा, सिस्टम तुम बताया लोग था, को- और तुम लोग को मल्टीटास्किंग में एक मिनट बताया था सर आप। तुम लोग को लैब में डॉस नहीं ले चल के करवाए थे ऊपर। सर लैब में तो हम डॉस लोग का नहीं हुआ लैब में कहाँ तो है? डॉस चलता सर ही कहाँ नहीं है। करवाया? डॉस का नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, सुनो, उसको हम लोग तो पिक्चर पे लैब का कंप्यूटर चलता ही नहीं है, लैब तुम लोग करते हो, लैब का कंप्यूटर नहीं चलता। एक दिन पाइवट टेबल के लिए बताया था। हाँ, सर अच्छा, ठीक है। एक्सेल वाला। हाँ तो एक कॉपी कॉन कमांड है, कॉपी कॉन फाइल नेम देंगे, इससे आपका फाइल क्या होगा, क्रिएट होगा। फाइल क्या कैसे होगा? क्रिएट होगा क्रिएट सर? करने के लिए कॉपी कौन कमांड देते हैं? कॉपी कॉन इमेज देंगे, उसके बाद वो लिखने को बोलेगा कि क्या लिखना चाहते हैं फाइल के अंदर, ठीक है। ऐसे तो CUI में यानी डॉस में का इंटरफेस कैसा है, CUI कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। डॉस में हम लोग कमांड के जरिए क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, कमांड के जरिए। कमांड के जरिए सर डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सर? हाँ, डॉस सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सर तो इसमें कमांड हम लोग कहाँ पे देते हैं सर, ये जो कॉपी कौन, ये जो बताएं सर आप? कमांड प्रॉम्प्ट होता है वहाँ, C प्रॉम्प्ट। सर तो कौन से मतलब प्रोग्राम में सर इसको देते हैं कॉपी? डॉस स्टार्ट करने के लिए रन जो होता है ना, उसमें CMD टाइप करते हैं। क्या, CMD। हाँ, दिखा देंगे कभी करके तुम लोग। प्रैक्टिकल करा दीजिएगा इसका। हाँ ठीक है, करवा देंगे, ठीक है। तो डॉस कैसा होगा, सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यूजर इंटरफेस हो गया। प्रोवाइड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो API बताए थे आपको, API बताए थे ना अभी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। हाँ, जैसे प्रिंट करना है एक्सेल में तो API का काम होगा सर्विसेज को OS तक क्या करना, पहुंचाना। और इसका काम क्या होता है, मैनेजेज प्रोसेस फाइल
मेमोरी, डिवाइसेस, सारे को मैनेज करने का काम कौन करता है? API नहीं, ऑपरेटिंग छोटा भी हम देख रहा है सर, देखिए। अरे सर, कौन है जी? सर मेरा भतीजा था, सॉरी सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका सिक्योरिटी। API का काम क्या बताया? टू प्रोवाइड द सर्विस टू OS, हाँ केवल हाँ यही काम होता है, हाँ, मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम से सर्विस लेगा और ओएस को सबमिट करता है। प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ओएस का काम होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग। नहीं, एक और काम होता है सर ओएस का सर। क्या? बोलो सर, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। हाँ हाँ, ओएस प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन अनदर एप्लीकेशन। हो गया सर बस। और सर इसमें सर फंक्शन और टाइप में सर एक बात पूछना सर, इसे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। अगले क्लास में फंक्शन ही पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद टाइप पढ़ाएंगे। यस सर। सर अभी सिक्योरिटी का क्या बताया? क्या? सिक्योरिटी का भी क्या बोले हैं? सिक्योरिटी का मतलब कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस न कर सके सिस्टम को, उसके अगेंस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अगेंस्ट सेफगार्ड प्रोवाइड करने को सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है। यस सर ओएस रोल का नंबर? कितना टाइप होता है सर? अरे वही न बोले जी, अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, कल पढ़ना। ठीक है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 सर। 3, प्रेजेंट सर 3। 4, प्रेजेंट सर। 5, प्रेजेंट सर 5। 6, 7, प्रेजेंट सर। 8, 9, 9 प्रेजेंट सर। 10, 11, 11 present sir. 12, प्रेजेंट सर। Roll number 10 sir. सर रोल नंबर 12। 12, 13, Sir roll number 10. अरे बन गया यार, 10 कर रहे हो। 13, 14, पापा जी का मोबाइल 15, 14 ठीक है। 15, 16, यस सर 16। 17, प्रेजेंट सर 18। 18, प्रेजेंट सर 19, 20, Present sir 20. 21, 22, 23, 24, प्रेजेंट सर 24। 25, 26, 27, 28, 29, Present sir 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, प्रेजेंट सर 36। 37, 38, Present sir 37. प्रेजेंट सर 38 सर। 37 sir. हेलो 38, 38 सर। 38 सर। 39, 41, 40, 41, 42, 43, प्रेजेंट सर। 44, 44 भी है सर, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। 42 बन गया sir. 45, 46, प्रेजेंट सर 46। 47, Present sir 47. 48, 48, 49, प्रेजेंट सर 49। 50, 51, 51 प्रेजेंट सर 51। 52, प्रेजेंट सर 52। 53, 54, 54 प्रेजेंट सर। 55, प्रेजेंट सर 55। 56, 57,
58, 59, Yes, sir. 60, 61, 62, Present sir 63 sir. 64, 65, 66, 67, 67 present, sir. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Present, sir. 75. 76, network issue था सर 69 बन गया, 76, 77 sir. 77, 77 yeah, present sir. 78, 79, Present, sir. 79. 80, Yes, sir. 80%. 81, yes sir 81 82, Present, sir. 84, Present sir 84. 85, present sir 85 86, Present sir 86. सचिन म्यूट करो. Sir 86. बन गया 80. ठीक है तो धन्यवाद सर। Excuse me, sir. Thank you, sir. Present sir 8 बना है सर.